हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल केरल के कोझिकोड में एक 9 साल की बच्चे की मौत ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से हो गई है। क्या है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा और किस प्रकार ये दिमाग खाकर लोगों की मौत का कारण बनता है, सभी बातों को जानते समझते हैं। फिलहाल टाइटल का कहना है केरला हेल्थ अलर्ट, रेयर अमीबा फाउंड इन वेल वाटर आफ्टर ब्रेन ईटिंग अमीबा किल्स 9-year-old गर्ल। तो इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं, ये सब कुछ जानते समझते हैं। फिलहाल तो इतना तो आप जान गए हैं कि केरल के कोझिकोड में ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। अब दरअसल इसके अलावा 2 और मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है और वो दोनों ही मरीज ब्रेन ईटिंग अमीबा से संक्रमित है। और फिलहाल ये समझिए कि उन दोनों में से एक मरीज तो ऐसा है जो फिलहाल वेंटिलेटर पे है, यानी कि उसकी स्थिति गंभीर है। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा इस मामले पर गंभीर चेतावनी भी जारी कर दी गई है और सभी राज्य के नागरिकों के लिए कह दिया गया है कि आप लोग पानी में उतरने से बचें और ऐसे पानी का इस्तेमाल ना करें जो प्राकृतिक रूप से आप लोगों तक पहुंच रहा है, ना तो कभी भी इस प्रकार का कोई भी जोखिम उठाने का कार्य करें। अब फिलहाल क्या है ये पूरी की पूरी गंभीर स्थिति और क्या है इसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। तो देखिए, दरअसल जिस अमीबा की हम लोग बात कर रहे हैं और जिसको हम कह रहे हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा, दरअसल ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है और इसको कहा जाता है नेग्लेरिया फाउलेरी। साधारण शब्दों में दिमाग खाने वाला अमीबा। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल अगर ये सूक्ष्म जीव आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो शरीर में प्रवेश करने के बाद ये हमारे दिमाग तक पहुंचता है और उसके बाद ये दिमाग के टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है और दिमाग के टिश्यूओं को नुकसान पहुंचा कर ये एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है आपको कि जहां आप केवल और केवल मौत को ही स्वीकार सकते हैं, कोई दूसरी स्थिति नहीं बचती। इसके अलावा इस सूक्ष्म जीव की वजह से संक्रमित हुए लोगों के मामले में मृत्यु दर 95% है, यानी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस अमीबा से संक्रमित होने के बाद वापस जिंदा बचे हैं। अदरवाइज अधिकांश लोगों की यहाँ पर मृत्यु ही हुई है। तो इसीलिए इसको कहते हैं दिमाग खाने वाला अमीबा, क्योंकि इसकी वजह से दिमाग के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। इससे होने वाला जो संक्रमण है उस संक्रमण को कहा जाता है अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस। इसके साथ ही इंसानों के मस्तिष्क को यह प्रभावित करता है, जैसे कि आपको मैंने पढ़ा। और ये समझिए कि ये जो सूक्ष्म जीव है ये खास तौर पे गर्म और मीठे पानी के स्रोतों में ही पाया जाता है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो महासागरों में नहीं पाया जाता और जो गर्म और मीठे पानी के स्रोत है उसमें झील, तालाब, नदी, झरना आदि आदि ऐसे कोई भी स्रोत हो सकते हैं जहां पर ये सूक्ष्म जीव मौजूद होगा। और जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जो तैराकी का एक्सपर्ट हो या तैराकी करना पसंद करता हो या फिर कोई व्यक्ति ऐसा जो पानी से जुड़े हुए कार्य करता हो, वह व्यक्ति जब कभी भी नहाने के लिए या अपने कार्यों के लिए पानी में उतरता है तो पानी में उतरने के दौरान उस व्यक्ति के शरीर में नाक के माध्यम से, कान के माध्यम से या फिर मुंह के द्वारा ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर में प्रवेश करने के बाद ये दिमाग तक पहुंचा, उसके बाद ये संक्रमण आपके शरीर को कर देता है और संक्रमित जिस प्रकार शरीर को करता है उसको कहा जाता है अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस। तो ये पूरी की पूरी गंभीर स्थिति है इस अमीबा के बारे में, इस सूक्ष्म जीव के बारे में। तो अब ये समझिए कि जिस समय ये सूक्ष्म जीव आपको प्रभावित करता है तो शुरुआती तौर पर आपको उसके लक्षण देखने को नहीं मिलते। जनरली ये देखा जाता है कि 5 से 9 दिन लगते हैं इसके लक्षण सामने आने में और शुरुआती तौर पर इसके लक्षण आपको सामान्य ही लगेंगे, क्योंकि बुखार आना, उल्टी आना, सरदर्द रहना, इस प्रकार के सामान्य लक्षण ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति आपकी गंभीर होती जाएगी और जब तक ये पता लगेगा कि आप ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि आप नेग्लेरिया फाउलेरी से पीड़ित हैं, तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और व्यक्तियों का उपचार करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों वाली बात हो जाती है और बहुत अच्छे से फिर उसका उपचार करके भी उनको बचाया नहीं जा पाता है। फिलहाल 3 केस हैं केरल के अंदर। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जो समय समय पर चर्चा में भी आता रहता है, बट फिलहाल कोशिश यही है कि और लोग इससे संक्रमित ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहकर बचे रहें और इससे होने वाले प्रभावों के मामले में खुद को और अपने घर परिवार के लोगों को सुरक्षित भी रख सकें। तो ये पूरा का पूरा मामला आपके जीएस पेपर 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है सभी चीज़ें। क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में यूपीएससी में पूछा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर ये है इजी सा, जिसका आंसर आप लोग को करना है फिलहाल कमेंट। इस आंसर को कमेंट करने के साथ ही अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी में एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं तो ये आपको मिल सकता है स्टडी IQ-IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। रोज़ सुबह 9 बजे हमारे साथ जुड़िए, जहां आप लोग को न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल का डिस्कशन भी करवाया जाता है। तो मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे। इसके अलावा फिलहाल स्टडी IQ में आप लोगों के लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है और जो बैच है P2I बैच, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू।
इन तीनों ही चरणों की तैयारी आपके यहाँ कराई जाती है। 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं आपको दी जाती है, जहां आपका सिलेबस भी पूरा कवर कराया जाता है, आपकी मेंस आंसर राइटिंग भी होती है, करंट अफेयर भी तैयार किया जाता है। आपको 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा भी मिलती है, जहां आप लोग को आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलता है और आप लोग की तैयारी सही जा रही है या नहीं, ये सभी बातें आपको समझाई भी जाती है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलती है, और जो टेस्ट सीरीज आप लोग को यहाँ मिलती है वहाँ प्रीलिम्स के लिए 75+ और मेंस के लिए 12+ टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसके अलावा आपको प्रिंटेड हैंडरिटन नोट्स मिलते हैं, जीएस मॉड्यूल मिलता है, ताकि आप लोग को पढ़ने के लिए कोई समस्या ना हो और आप लोग के एक अच्छी सामग्री प्रदान कर दी जाती है। आप लोग के वीकली टेस्ट भी होते हैं और साथ साथ आप लोग के डेली क्विज भी होते हैं, और वहीं अगर कोई मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनता है तो उसको 11,000 का कैश प्राइज भी दिया जाता है। और आप लोग के लिए प्रीलिम्स के समय के लिए प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम और मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी हम लोग आयोजित करते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप लोग की पूरी फीस भी रिफंड कर दी जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं उस कंडीशन में। तो फिलहाल P2I फाउंडेशन बैच 2026 के अलावा 2027 और 28 वालों के लिए भी हमारे यहाँ शुरू हो रहा है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही मोड पर आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं, और आप लोग को बेस्ट डिस्काउंट लेने के लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा, और आपका बेस्ट डिस्काउंट कोड है KL Live। आप KL Live कोड यूज़ करके फिलहाल बैच ले सकते हैं 9,999 पे, और ये समझिए कि एक बड़ा डिस्काउंट आप लोग को यहाँ पर फिलहाल मिलेगा, तब जा करके ये बैच रखने में आपको मिल पाएगा। तो बैच डिस्काउंट के लिए KL Live कोड यूज़ कीजिए, क्योंकि नया बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त से सुबह 8 बजे। तो एनरोल नाउ। इसके साथ ही आप लोग मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, और हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां हम लोग आपके लिए फाइल्स भी शेयर करते हैं, लिंक्स भी शेयर करते हैं, हमारा डिस्कशन भी यहीं पे ही होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल इस वीडियो को कीजिए बाकी लोगों तक शेयर, जिन्होंने अब तक इसको लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी अगली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।